सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कश्मीर में पिछले हफ्ते से नज़र नहीं आ रही है। कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि एक हफ्ता हो गया कश्मीर में सोशल डिस्टेंसिंग जो है शहर के कुछ हिस्सों में हमें देखी जा सकती है, लेकिन जैसे हम शहर से बाहर जाते हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोविड का खतरा नहीं। ये सब चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। और जब हम परसों 2 दिन पहले जब हम कुलगाम के रेड जोन एरियाज़ में गए थे तो हमने रेड जोन के एरियाज़ में भी लोगों को राम भरोसे ही देखा था, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और आज हम चूँकि नॉर्थ के इलाके में आए हैं, कुपवाड़ा के इलाके में आए हैं, और कुपवाड़ा में भी हर तरह से हम कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हद ये है कि यहाँ लोकल जो सोमो गाड़ीज़ हैं वो भी पैसेंजर्स लेके चलती हैं, और उन गाड़ियों में 2-2 4-4 नहीं बल्कि 8-8 10-10 लोग एक गाड़ी में बैठे होते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक कोई पालन दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जी। देखिए आशा, मैं अगर बात करूं, इस वक्त जो संख्या कश्मीर में है वो सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर में हम आंकड़ा 1000 के पार हो चुके हैं। कल का दिन हमारे लिए किसी बवाल से कम नहीं था, टॉप हाईएस्ट तक का आंकड़ा था। और उस सारे के बीच में जब श्रीनगर में हम देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज जब मैं नॉर्थ की तरफ आ रहा हूँ, बारामूला से लेकर कुपवाड़ा तक जब मैंने देखा, अक्सर लोगों को मैंने देखा वो बिल्कुल एक जो नौजवान लोग पढ़े लिखे लोग थे वो इससे डरते नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी नहीं थी। और जो बड़े बुजुर्ग थे उनको कोई जानकारी ही नहीं थी। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जिस तरह वो बात करते थे उससे लग रहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कोविड के हवाले से, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सब कुछ वही कर रहे थे जो देखने में आ रहा था कि ये लग रहा था कि शायद कोई बड़ा खतरा नहीं। और जब बड़े बुजुर्गों से बात की तो उनका यही कहना था कि उन्हें बहुत सी ज़िंदगी में और से काम है, सिर्फ कोविड ही क्या काम है, इसी के पीछे क्या पड़ा रहना है। बहुत देखा कोविड और वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, बता रहे थे, लेकिन किस तरह जिएंगे, ये कोविड उन्हें जीने देगा, इसका कोई भी जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं कि प्रशासन जो है श्रीनगर में एक्टिव है, प्रशासन श्रीनगर में सख्त है, और प्रशासन की भी श्रीनगर पे जहां प्रशासन की नज़र है वहां प्रशासन पर भी मीडिया और दूसरे लोगों की नज़र है। लेकिन जैसे हम श्रीनगर से बाहर जाते हैं, चाहे वो साउथ के रूरल एरियाज़ में जाएं या नॉर्थ के रूरल में, वहाँ लोग भी ढीले और प्रशासन भी ढीला है, कहीं कोई सख्ती नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं सुबह श्रीनगर से निकला तो मुझे सोपोर और कुपवाड़ा तक पहुँचते हुए किसी ने भी रास्ते में नहीं रोका, पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन हूँ, क्यों जा रहा हूँ। ये मेरी बात हुई। इसी तरह ट्रैफिक में मूवमेंट थी, कोई नाका नहीं था, कोई कुछ नहीं था। देखिए मैं ये कहूँगा कि श्रीनगर में जब हम सुबह से निकलते हैं तो वहाँ पे नाके नाके पे पूछताछ होती है, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, का आई कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, पास से चेक किए जाते हैं कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, पूछा जाता है। लेकिन रूरल एरियाज़ में कहीं कोई पूछताछ नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, 3 घंटे का सफ़र था, मुझे श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा के टावन तक किसी ने नहीं पूछा। 1-2 पुलिस एहलकार दूर दूर बैठे देख के नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई पूछता नहीं था कि क्यों जा रहे। और इतना ट्रैफिक मैस था रूरल एरियाज़ में, बड़ा ट्रैफिक दौड़ रहा था। तो इससे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि रूरल एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वहाँ पे वो खानापूरी कर रही है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। कौन सा वाला बटन दबाना है?